जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत, इस एकादशी के व्रत में भगवान को ऋतु के अनुसार फल पुष्प अर्पित करने चाहिए। प्रातः स्नान करके, स्नान के बाद में भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले, हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने अर्पित करे कि हे प्रभु, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका व्रत रख रहा हूँ, मेरे व्रत की लाज रखना और मेरी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, जो स्त्री गर्भवती है, व्रत नहीं रख सकती है, वो केवल कथा सुन ले, पूजा कर ले, उपाय कर ले, उसी से उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। बिना व्रत रखे पूजा करने से भी आधा फल मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद में भगवान के सामने संकल्प करके भगवान की पूजा करके उसके बाद कथा सुननी चाहिए और कथा सुन के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के बाद में भगवान श्री नारायण के सामने, कृष्ण जी के सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करे, प्रभु, जो मैंने एकादशी का व्रत किया है उसका फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, कह के भगवान के सामने छोड़ के भगवान को तुलसी दल अर्पित करके फिर तुलसी का प्रसाद ले। दोस्तों, एकादशी के दिन, मोहिनी एकादशी को सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय ये उपाय करना है। जो अर्घ्य का लोटा है, तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। अरे उबला हुआ दूध है, ठंडा है तो वो डाल सकते हैं, 1 चम्मच डालें। ज्यादा दूध डालने से जो है, तांबे के लोटे में वैसे दूध नहीं रखते, जहर बन जाता है, पर जल में 1 चम्मच डाल सकते हैं। 1 चम्मच दूध डाल करके और उसमें कुछ बूंदे घी की डाल करके और कुछ मीठा डालें, शक्कर डालें। उसके बाद में ओम हिरण गर्वाय नमः इस मंत्र को 7 बार बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य इस प्रकार से देना चाहिए जिससे वो पैरों में ना आए। उसके बाद अपने स्थान पर ही 4 बार घूम जाएं, सूर्य भगवान को नमस्कार करें और इस एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य के समय ये वस्तु मिलाकर के इस प्रकार अर्घ्य देने से, इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होगी, पुत्र धन प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, आप कथा जो है विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे इस कथा को सुनाता हूं। महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे गुरुदेव, ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाएं, सभी दुख नष्ट हो जाएं और सभी मनोकामना पूरी हों, क्योंकि सीता के वियोग में मैंने अनेक प्रकार के दुख हो गए हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोक हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामना पूरी होती है। मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा सुनो। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन दान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला बनवाए, सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें धृष्ट बुद्धि माँ पापी था, वो देवता पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग करता, मद्य मांस का सेवन करता। उसने अपने पिता के धन को नष्ट कर दिया तो उनके कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया।
घर से निकाल देने के बाद में धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने, दुष्ट संगियों ने साथ छोड़ दिया। वो जो दिन में जंगल में रहता, रात में भी जंगल में रहता और रात के समय नगर में चोरी करता। कर्मचारियों ने कई बार पकड़ा पर उसे वेश्या का पुत्र जानकर के छोड़ दिया। उन्होंने एक दिन राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा, तू मेरी नगरी से निकल जा। उस नगरी से निकल करके वन में गया और पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। एक दिन भूख से दुखित होकर के कौटिल्य ऋषि के आश्रम पे जा पहुंचा, जहाँ वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उसके ऊपर पड़े तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। मुनि के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, उनसे छूटने का कोई बिना धन का उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे कि वैश्यपुत्र, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी का व्रत करो। संपूर्ण उसकी व्रत की विधि बतला दी। उसने जो मोहिनी एकादशी का व्रत किया, इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए। वो एकादशी का व्रत करने लगा, भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। अंत में विष्णु लोक को गरुड़ पर सवार होकर के गया। इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है। मोहिनी एकादशी के मातम को कहने सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी मातम की जय।